हेलो गाइस, हाय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं रीडिंग, पिक अ कार्ड रीडिंग कि आपके पर्सन की फैमिली आपके लिए क्या सोचती है एंड आपके रिश्ते के लिए वो क्या सोचते हैं। चाहे आप लोग मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ये रीडिंग आप दोनों के लिए है एंड दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। तो यहाँ हमारे पास है कार्ड नंबर 1, इनफाइनाइट अबंडेंस, एंड देन वी हैव कार्ड नंबर 2, पैशन एंड प्लेजर। तो ये दोनों ही बहुत प्यारे कार्ड्स हैं। आप इन दोनों में से कोई सा भी एक कार्ड पिक कर सकते हैं। उसके बाद हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे कि आपके पर्सन की फैमिली क्या सोचती है आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग विद कार्ड नंबर 1, इनफाइनाइट अबंडेंस। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड चूज़ किया है, तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की फैमिली आपके लिए क्या सोचती है, क्या फील करती है। तो गाइज, ये जो स्प्रेड है, ये स्प्रेड है अबाउट कि उनकी फैमिली आपके लिए इंडिविजुअली क्या सोचती है। उसके बाद हम आपके लिए कार्ड्स पुल करेंगे कि आपके पार्टनर की फैमिली आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपके पर्सन की फैमिली आपके लिए एज एन इंडिविजुअल क्या सोचती है, और आप चाहे मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ये रीडिंग आप दोनों के लिए ही है। तो चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन की फैमिली आपके लिए क्या सोचती है। तो आपके पर्सन की फैमिली आपके लिए बहुत ही अच्छा सोचती है, बहुत पॉजिटिव सोचती है। यहाँ पे कार्ड आया है गाइस, हेरोफेंट का कार्ड है। सो डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोगों के जो पार्टनर है उनकी फैमिली सोच रही है कि आपके और आपके पार्टनर की शादी करवा दी जाए। मे बी वो आपके पेरेंट्स से बात करें, वो आएँ आपके घर मिलने या आप उनके घर मिलने जाएं, बट वो चाहते हैं कि आपके और आपके पार्टनर की शादी जो है वो जल्द से जल्द हो जाए, और आपके बीच में जो पार्टनरशिप है, ये प्रॉस्पेरिटी है, ये जो अलायंस है, ये जल्द से जल्द बन जाए। वो चाहते हैं कि आप उनकी फैमिली का पार्ट बने, आप उनकी फैमिली में जल्द से जल्द आ जाएं, या फिर आपके और आपके पार्टनर का यूनियन जो है वो हो जाए। आपके पार्टनर की फैमिली जो है बिल्कुल फेवर में है आपके रिलेशनशिप में। आप अगर आप लोग अभी अनमैरिड हैं और आप डील कर रहे हैं अपने पार्टनर से, तो बिल्कुल उनकी फैमिली चाहती है कि आप दोनों की शादी हो। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक आपके रिलेशनशिप से। हो सकता है कि इन द पास्ट वो इस आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो और वो ना चाहते हो कि आप दोनों की शादी हो, या कुछ इश्यूज़ हो, कास्ट इश्यूज़ हो, रिलीजन इश्यूज़ हो, या अभी भी ऐसा कुछ इशू हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। बट आई थिंक धीरे धीरे या तो वो मान गए हैं या फिर वो बहुत ही जल्द मान जाने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे हेरोफेंट कार्ड है, तो डेफिनेटली वो आपकी शादी के लिए बिल्कुल मान जाएंगे। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो बिल्कुल आपके जो पार्टनर की फैमिली, उन्होंने आपको बिल्कुल दिल से एक्सेप्ट किया है अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, और वो आपको हमेशा अपनी फैमिली का पार्ट मानते हैं और मानेंगे आगे। यहाँ पे कार्ड है इस फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। सो बिल्कुल आपके पार्टनर की फैमिली जानते हैं कि आप जो हो एज एन इमोशनल पर्सन, आप उनके जो सन है या डॉटर है उनके लिए विशेस फुलफिलमेंट हो। बिल्कुल वो जानते हैं कि आप उनके सन और डॉटर को आप उनको इमोशनली सेटिस्फाई कर सकते हो, बिकॉज आप बहुत ही दिल के बहुत ही प्यारे इंसान हो, दिल के बहुत सच्चे इंसान हो। और आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ बहुत खुश रहेगा, वो ये बात जानते हैं, बिकॉज आपका दिल जो है वो बहुत अच्छा है। और मे बी आपके पार्टनर की फैमिली के लिए भी आप एक विश फुलफिलमेंट होगी। उनको आपके जैसा पर्सन जो है वो कहीं नहीं मिलेगा, और वो जानते हैं कि आप उनकी फैमिली में बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो सकते हो। यहाँ पे कार्ड है गाइस, 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो 4 ऑफ सोर्स का कार्ड इंडिकेट्स कि उनकी जो फैमिली है वो आपको एक बहुत ही रिलीजियस पर्सन, बहुत ही धार्मिक पर्सन, बहुत ही जिसको कहते हैं कि जिसको हायर पावर पे बिलीव हो, जैसे कि जो गॉड पे बिलीव करते हो, एंजल्स पे बिलीव करते हो आप, वो आपको बहुत ही रिलीजियस स्पिरिचुअल पर्सन जिसको हम कहते हैं वो मानते हैं। और उनको आपकी ये हैबिट जो है बहुत अच्छी भी लगती है कि आप बिलीव करते हो गॉड पे, डिवाइन पे, और आप प्रेयर करते हो रेगुलरली। तो उनको आपकी ये हैबिट काफ़ी अच्छी लगती है। आपके पार्टनर की फैमिली आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मानती है। वो जानते हैं कि आपने अपनी लाइफ में या इस रिलेशनशिप में भी बहुत चैलेंजेस फेस किए हों, आप दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हों, आपके और आपके पार्टनर के बीच में भी आपका ब्रेकअप भी हुआ हो गया, फिर आप लोग मैरिड हैं तो कुछ इश्यूज़ चले हों, लड़ाइयाँ हुई हो नॉर्मली। तो आपके पार्टनर की फैमिली आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मानती है। वो जानते हैं कि आप में भी कुछ टाइम के लिए आप शायद हर्ट हो सकते हो, स्टक हो सकते हो, लेकिन आप लोग कभी भी गिव अप नहीं करोगे इस रिलेशनशिप पे। आप कभी भी वो होप नहीं छोड़ोगे, और आप कभी भी आपके जो पार्टनर हैं उन पे कभी भी गिव अप नहीं करोगे। तो वो आपको बहुत ही मेच्योर्ड पर्सन जिसको हम कहते हैं
वो मानते हैं। आपके पार्टनर की फैमिली में भी ऐसा सोचते होंगे आप जो है काफ़ी दूर रहते हो, मे बी दूसरे सिटी, स्टेट, कंट्री में, और आपका और आपके पार्टनर का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, बट आपके पर्सन की जो फैमिली है वो आपको बहुत हार्ड वर्किंग मानती है। वो जानते हैं कि चाहे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप हमेशा आगे बढ़ते रहते हो, चाहे करियर वाइज हो, चाहे रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज सॉर्ट आउट करने वाइज हो, आप हमेशा स्टक नहीं रहोगे, आप हमेशा चीज़ों को क्लैरिफाई करोगे, आप लाइफ में आगे बढ़ते हो। और मे बी वो ऐसा सोचते हैं कि आप काफ़ी स्टेबल हो अपनी लाइफ में, अपने करियर में, आपकी अच्छी जॉब है, आप काफ़ी स्टेबल हो, या फिर वो जानते हैं कि जो आपके पार्टनर का जो वर्ल्ड है वो आप में है, तो वो ये बात अच्छे से जानते हैं। वो जानते हैं कि आप उनके उनके जो सन है या डॉटर है उनका जो टेक केयर है वो बहुत अच्छे से करोगे। आफ्टर मैरिज आप बहुत केयरिंग हो, लविंग हो, आपका दिल जो है वो बहुत अच्छा है। सो डेफिनेटली आपके पार्टनर की फैमिली बिल्कुल अग्री होगी इस रिलेशनशिप के लिए, अगर नहीं है, और अगर हो गई है तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है। आई थिंक वो बहुत जल्द सोच रहे हैं कि आप दोनों की शादी जो है जल्द से जल्द करवाई जाए, चीज़ों को जो है सॉर्ट आउट करा जाए, बिकॉज आपके पार्टनर की फैमिली आपको बहुत ही सुलझावा इंसान मानती है, बहुत मेच्योर्ड इंसान मानती है, और आपके पार्टनर की फैमिली जानती है कि आप एक बहुत ही केयरिंग पर्सन हो, जो कि एक फैमिली को साथ में जोड़ के रखने वाले जो पर्सन होते हैं, बिल्कुल आप उस तरह के पर्सन हो। चलिए गाइस, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की जो फैमिली है वो आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचती है। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो ये जो कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स मैंने पुल किए कि आपके पर्सन की जो फैमिली है वो आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचती हैं, उनकी क्या थिंकिंग है आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, और वो क्या चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप से। तो चलिए गाइज, हम आपके लिए कार्ड्स देखते हैं। सो जितना अच्छा वो आपके लिए सोचते हैं उतना ही अच्छा वो इस रिलेशनशिप के लिए चाहते भी हैं, चाहे आप लोग मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। सबसे पहले स्पेशल बात तो ये है कि आप दोनों के लिए कार्ड्स आया एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, दोनों कार्ड नंबर 1 है। तो बिल्कुल आपके पर्सन की जो फैमिली है वो ऐसा सोचते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने, बिकॉज उन्होंने देखा है कि आप दोनों ने किस तरह से इस रिलेशनशिप में इतने चैलेंजेस फेस किए हैं। अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो आपने चैलेंजेस फेस किए हैं, आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हुई है, आप लोग सेपरेट भी हुए हो, शायद बीच में ऐसा हो सकता है, या आप दोनों ने ही बहुत कोशिश करी है अपने पेरेंट्स को मनाने की और बहुत मुश्किल से वो माने हैं। तो वो ये बात जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आप गिव अप तो नहीं करोगे एक दूसरे के ऊपर, तो वो आप एक दूसरे के लिए ही बने हो, और वो चाहते हैं कि आप दोनों बहुत जल्द ही इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत लो। अगर आप लोग मैरिड हो गाइस तो ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज़ आए थे, कोई एक ऐसा पर्सन है जो आप में से एक दूसरे को छोड़ के गया था या डिच किया था, या फिर आपके बीच में एक बहुत ही स्ट्रगलिंग फेज़ आया था, जैसे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ रहे हो आपके बीच में आफ्टर मैरिज, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ डाइवोर्स का केस हो, कुछ ऐसी नौबत आ गई थी, या फिर कुछ मेजर लड़ाई हो गई थी आपके बीच में। बट आपके पार्टनर की फैमिली ने नोटिस करा कि आपने उस चैलेंजिंग टाइम को भी कितनी ही ब्रेवरी से और कितने अच्छे तरीके से आपने उसको निभाया, सब कुछ सही करा, या आप निभाओगे आगे भी, एंड आप दोनों जो है वो एक दूसरे के लिए ही बने हो, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। आपके पर्सन की फैमिली बिल्कुल ऑन अ मेजर लेवल आप दोनों के लिए बहुत अच्छा सोचती हैं, वो चाहती हैं, वो इंट्यूशनल है आपके, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनकी जो फैमिली है वो जानते हैं कि आप एक दूसरे के लिए बने हो, और इंट्यूशनली वो आपके रिलेशनशिप को बहुत अच्छा मानती है। वो चाहते हैं कि आप लाइफ में चाहे शादी किसी से भी करो बट आप दोनों खुश रहो एट द एंड। तो बिल्कुल वो जानते हैं इंट्यूशनली कि आपकी खुशी एक दूसरे के साथ ही है, एंड दे वांट कि आप लोग शादी करो। ये कार्ड जो है ये वापस रिपीट हुआ है, ये पहले भी आया था, वो आपके लिए क्या सोचते हैं उसमें, तो वो जो सोचते हैं वो उसे करना भी चाहते हैं। बिल्कुल वो आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपकी शादी जल्दी हो, आप लोग जल्दी से साथ में हो जाओ। आपकी पार्टनर की फैमिली जो है इस रिलेशनशिप को एक बहुत ही हायर लेवल ऑफ रिलेशनशिप जो उसको कहते हैं वो मानती है। आपकी पार्टनर की फैमिली जानती है कि आप लोग बहुत लॉन्ग टाइम से कमिटमेंट में हो, या फिर आपने काफ़ी चैलेंजिंग फेज अपने रिलेशनशिप का जो है बहुत ही हंसते हुए जो गुजारा है, और आप आगे भी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएंगे अगर कुछ आते हैं तो उसको बहुत अच्छे से निभाओगे अपनी लाइफ में। आपके पार्टनर की फैमिली जानती है कि अगर आप लोग अलग अलग, आपको मतलब अलग अलग हो आप दोनों अगर, तो आप दोनों बहुत स्ट्रगल करोगे, लेकिन अगर आप लोग एक हो जाते हो दोनों, तो आप दोनों दुनिया को जो है अपने कदमों में कर सकते हो। इस तरह के आप लोगों का रिलेशनशिप वो मानते हैं। आपके पार्टनर की फैमिली में भी सोच रहे हो कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, जैसे कार्ड पहले भी आया था आपके लिए, और आप शादी के बाद लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके सेटल हो सकते हो, वो ये भी सोचते होंगे आपके लिए, और वो लोग में भी आपसे मिलने आए हैं ऐसा कुछ,
या आप लोग दूर रह रहे हो उनसे अभी, बट आपके पार्टनर की फैमिली जो है आपको इस रिलेशनशिप को बहुत ही इंटेलिजेंट रिलेशनशिप, बहुत मेच्योर रिलेशनशिप मानती है। और वो ये भी जानते हैं कि आप दोनों मिलके एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर बनाने वाले हो एक साथ, जहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, फाइनेंशियल वाइज हो चाहे एक इमोशनल वाइज हो, आप सब कुछ जो है वो सॉल्व कर लोगे। आपके पर्सन की फैमिली बिल्कुल जानती है कि जब आपकी शादी होगी या अगर है तो आप एक न्यू बिगनिंग लेते हो अपनी लाइफ में हर बार अगर कुछ बुरा फेज़ आता है तो। और आप चाहे फैमिली में कुछ इश्यूज़ हों या कुछ भी हों, आप दोनों मिलके साथ में उस ट्रबल्ड जो टाइम होता है अपनी लाइफ का, उस चीज़ से दोनों मिलके जब साथ में होते हो तो किस तरह से आप हर चीज़ सॉर्ट आउट कर लेते हो। तो बिल्कुल वो बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। चलिए हम और कार्ड्स कुछ देखते हैं आपके लिए कि आपके पार्टनर की फैमिली जो है वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, आप दोनों से, आपसे। यहाँ पे कार्ड है वाई, ये कन्फ्यूजन कार्ड है। तो मे बी आप दोनों शायद अभी कंफ्यूज हो इस रिश्ते को लेके, या फिर वो आपसे पूछ रहे हैं कि वाई आप लोग शादी क्यों नहीं कर रहे हो, या अगर कुछ इशू चल रहा है आपके बीच में, आप दोनों के बीच में, तो वो बोल रहे हैं कि वाई आप लोग क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, क्या आप लोग क्या चाहते हो फाइनली। इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड देन जस्ट गेट मैरिड, बट अपना रिलेशनशिप आप ख़राब ना करो। मे बी वो ये चाहते हैं आपसे, वो आपसे कुछ काफ़ी सारे सवाल जो हैं वो पूछना चाहते हैं अबाउट दिस रिलेशनशिप। यहाँ पे कार्ड है बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ऑफकोर्स उनकी जो फैमिली है वो चाहते हैं कि आप स्लोली एंड स्टेडली अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करो, आप लोग शादी करो, आप लोग साथ में हो जाओ जल्दी, और अपनी जो ये लाइफ है उसको साथ में मिलके बिल्ड करो। या फिर अगर आपने अपने पर्सन की आपके पर्सन ने अपनी फैमिली को बताया नहीं है आपके लिए, तो मे बी अब शायद एक हाई टाइम आ गया है कि आप लोग बता दो ने आप दोनों के बारे में, बिकॉज आई थिंक वहाँ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आएगा जिस तरह से वो आपके लिए सोचते हैं उस हिसाब से। तो मे बी यहाँ पे कुछ के लिए कास्ट इश्यूज लग रहे हैं, तो वो मे बी थोड़ा सा स्ट्रगल आपको करना पड़ सकता है। यहाँ पे कार्ड है को क्रिएट। तो अगर कुछ इश्यूज़ हैं भी, या अगर आपके फैमिली इश्यूज़ हैं दोनों के, या फिर कुछ और इश्यूज़ हैं, तो अब वो चाहते हैं कि आप दोनों साथ में मिलके उन चीज़ों से लड़ो, सॉर्ट आउट करो, और आप दोनों मिलके सब कुछ सही कर लोगे। पार्टनरशिप के काफ़ी कार्ड में बिल्कुल आपके जो पार्टनर की फैमिली है वो जानते हैं कि आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। यहाँ पे कार्ड है ट्रेजर आइलैंड, एंड यहाँ पे कार्ड है कम्युनिटी। तो बिल्कुल मे बी आपके पार्टनर की फैमिली जो है वो आपको अपनी कम्युनिटी का पार्ट बनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द जो एक कम्युनिटी में आप शादी कर लो, या फिर मे बी आप लोग एक कम्युनिटी के हो, या ऐसा भी कुछ हो सकता है, या आपके बीच में कुछ कम्युनिटी इश्यूज़ हो कि आप लोग अलग अलग कास्ट के हो, रिलीजन के हो, और आपको शायद थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है अभी अपने पेरेंट्स को मनाने में, वो मान ना रहे हो, बट आई थिंक विथ टाइम वो लोग मान जाएंगे, मुझे ऐसा फील है। बिकॉज यहाँ पे कार्ड है ट्रेजर आइलैंड। तो आपके पर्सन जो आपके पार्टनर की जो फैमिली है, बिल्कुल वो आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोल मानते हैं, और वो जानते हैं कि अगर आपकी शादी अपने पार्टनर के साथ हुई तो आप इस वर्ल्ड के आई थिंक आप बहुत लकीस्ट पर्सन बनने वाले हो, बिकॉज वो धीरे धीरे ही सही बिल्कुल आपके लिए एग्री कर जाएंगे। चलिए अब हम कुछ और यहाँ से कार्ड्स पुल करते हैं कि उनकी फैमिली क्या सोचती है आपके लिए, क्या इस रिलेशनशिप के लिए आपके लिए। यहाँ पे कार्ड है गाइस, ओ माय गॉड, जुडिकेशन का कार्ड है। तो मे बी आपके पार्टनर की फैमिली चाहते हैं कि आप लोग, यहाँ पे दो मतलब होते हैं, या तो आप चाहते हैं कि आप मैरिज कर लो, जैसे कि कोर्ट मैरिज कर लो, या फिर आप फाइनली आप एक लीगल बॉन्ड जो है उसमें बंध जाओ कि हाँ आप लोग फाइनली अब आप हस्बैंड वाइफ हो। या फिर अगर आपके बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, लाइक सम डाइवोर्स केस और एनीथिंग, कुछ कोर्ट का इशू चल रहा है, तो वो चाहते हैं कि आप प्लीज़ उसे सॉल्व करके आप एक न्यू बिगनिंग जो है अपनी लाइफ में लो, न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में लो। और वो चाहते हैं कि आप इस इश्यूज़ को सॉल्व करो, बिकॉज यहाँ पे दो कार्ड्स आएंगे इस कोर्ट के। तो वो चाह रहे हैं कि प्लीज़ आप इसको सॉल्व करके अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग लो, न्यू क्लैरिटी लेके आओ। बिकॉज आई थिंक वो नहीं चाहते कि आप लोग लड़ाई करो, आप चेंज लेके आओ अपनी लाइफ में। दे वॉन्ट कि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आओ, सब कुछ नए सिरे से आप शुरुआत करो अपने रिलेशनशिप की, और जो भी पुराने प्रॉब्लम्स है रिलेशनशिप में आप उन सब से आगे बढ़ के अपनी लाइफ में एक शुरुआत करो इस रिश्ते की। चलिए यहाँ पे हम कुछ कार्ड्स देखते हैं।
यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड। तो आपके पर्सन की फैमिली सोच जानते हैं कि आप हमेशा उनके अपने पार्टनर के साथ रहेंगे जब भी उन्हें आपकी ज़रूरत पड़ेगी। वो ये बात जानते हैं। आप बहुत सपोर्टिव हो। यू मेक मी स्माइल। तो उनकी फैमिली जानती है कि आप हमेशा अपने पार्टनर को हमेशा स्माइल करवाओगे, आप उन्हें हमेशा खुश रखोगे। वो इंटरनली ये बात जानते हैं। फिर यहाँ पे कार्ड है, यहाँ पे है ये, यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली। तो आपके पार्टनर की फैमिली में भी ऑफ कोर्स दे थिंक दैट यू हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, यू लव मी फॉर व्हाट आई एम। तो आपके पर्सन की फैमिली जानते हैं कि जैसा भी होगा आपका पार्टनर, चाहे कुछ भी इश्यूज आए, आप उन्हें कभी भी प्यार करना बंद नहीं करोगे। सो गाइज, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ किया है, पैशन एंड प्लेजर। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की फैमिली आपके लिए क्या सोचती है और आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचती है। तो ये जो कार्ड्स हैं गाइस, ये कार्ड्स हैं अबाउट कि आपके पर्सन की फैमिली सिर्फ आपके लिए क्या सोचती है इंडिविजुअली। उसके बाद हम आपके लिए कार्ड्स पुल करेंगे कि आपके पर्सन की फैमिली आपके रिश्ते के बारे में क्या सोचती है अपने पार्टनर के साथ। ओके गाइस, चलिए हम आपकी रीडिंग देखते हैं। तो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं कि आपके पर्सन की फैमिली आपके लिए क्या सोचती है, तो आपके पर्सन की फैमिली आपको सबसे पहले तो बहुत ही पॉजिटिव पर्सन मानती है। आपके पर्सन की फैमिली आपको एक बहुत ही अच्छी फैमिली का पर्सन, एक बहुत ही रिच पर्सन जिसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, जो जिसका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, जो बहुत ही अच्छी फैमिली से है और जो बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही गुड लुकिंग और पॉजिटिव पर्सन है। इस तरह के पर्सन जो है वो आपको मानती है। आपकी आपकी उनकी जो फैमिली है, मे बी वो जानती है कि आपको नेचर बहुत पसंद है, आप अपने आप से बहुत प्यार करते हो, आप अपने आसपास की चीज़ों से बहुत प्यार करते हो, आप जो आपका स्टेटस है फाइनेंशियली वो काफ़ी अच्छा है, आप काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो। वो ये सब जानती है। यहाँ पे जो 4 कार्ड्स हैं वो रिपीट हुए हैं। पाइल नंबर 1 में भी यही वाले कार्ड्स आए थे, 4 कार्ड्स। तो आपके पर्सन की फैमिली बिल्कुल ऐसा ऐसा सोचती है कि आप बहुत ही, भले ही आपको मटेरियल चीज़ें पसंद है अपनी लाइफ में, आप काफ़ी इस तरह के पर्सन हो कि आप अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में रखना, अच्छे से रहना, अच्छे घर में रहना, आप ऐसे तो हो ही, लेकिन आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन भी हो जो गॉड पे, एंजल्स पे, डिवाइन पे बिलीव करते हैं। आप रेगुलरली प्रेयर करते हो और आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन हो और उनको आपकी ये हैबिट, ये बात जो है ये काफ़ी अच्छी लगती है। आपके पार्टनर की फैमिली आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिगर मानती है। आपके पार्टनर की फैमिली जानती है कि आप एक बहुत, या तो बहुत अच्छी जॉब पे हो, ऐसा हो सकता है, या फिर आप इस तरह के पर्सन हो कि जो अपने लिए स्टैंड लेते हैं, साथ के साथ वो जो कहते हैं अपनी लाइफ में उसको वो करते भी हैं। तो आपके उनकी जो फैमिली है वो आपको एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन मानती है, बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन, बहुत ही, जिसको हम कहते हैं कि जो दिमाग से सोचते हैं, उस तरह के पर्सन हो सकते हैं आप। तो वो उनकी जो फैमिली है वो बिल्कुल आपको इस तरह का पर्सन मानती है कि जो बैलेंस चाहता है अपनी लाइफ में, सबके जस्टिस करता है। मे बी आप अपने पार्टनर से थोड़े से एज में बड़े हो सकते हैं या फिर वो आपसे एज में बड़े हो, बट ओवरऑल उनकी जो फैमिली है वो आपको एक बहुत ही मेच्योर्ड इंसान मानती है, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं, बहुत कुछ देखा है। उसके बाद आप इस तरह के मेच्योर्ड रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो होते हैं, जो अच्छे से घर चला सके, अच्छे से अपने सबको घर में रख सके, उस तरह के पर्सन जो है वो आपको मानते हैं उनकी पार्टनर की फैमिली। बिल्कुल वो चाहते हैं कि आप लोग शादी करो, आप लोगों की कमिटमेंट हो, आप दोनों की शादी हो, बिकॉज हमें वर्ल्ड कार्ड भी आया है। ऑफ कोर्स दे वांट कि उनको आपकी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप लोग अगर मैरिड हो और आपके बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, अगर कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उनकी जो फैमिली है वो चाहते हैं कि आप लोग अपने इश्यूज सॉल्व करके सब कुछ जो है फिर से नया स्टार्ट लो, या फिर आप लोग शादी कर लो, आप लोग एक हो जाओ। बट आई थिंक आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की जो फैमिली है वो अभी थोड़े से कंफ्यूज हैं आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, बिकॉज यहाँ पे कार्ड आया मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। तो मे बी अभी वो टोटली कुछ लोगों के लिए अग्री नहीं कर रहे हो। आपके पर्सन की फैमिली वो भी सोच रहे हो कि क्या आप उनके सन या डॉटर के लिए आप सही हो या नहीं हो, तो थोड़े से वो कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे अभी। कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लाइक कास्ट इश्यूज और एनी काइंड ऑफ इश्यूज आपके बीच में हो सकते हैं, एज इश्यूज और एनीथिंग। यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो पर्सन की फैमिली है उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, कि एक तो आप तो हो ही, बट उनके आगे बहुत सारे ऑप्शंस और हैं
जो रिलेटिव्स लेके आए हों या कुछ और वो उनको उन सब में से किसी एक को फाइनलाइज़ करना है, तो वो कंफ्यूज्ड है कि डेफिनेटली वो किसको चूज़ करें अपने सन या अपने डॉटर के लिए। ऑफ कोर्स उनको आपसे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हेरोफिन कार्ड है। अगर आपकी शादी भी होती है आपके पार्टनर से, तो डेफिनेटली वो खुश होंगे। बट आई थिंक उनको अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए इस रिश्ते के बारे में सोचने के लिए, या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो गाइज, और अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो वो थोड़े से आप उनके दिमाग में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है कि आपका रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, क्या इस तरह से, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। बट ऑन अ ओवरऑल नोट आपके पर्सन की फैमिली आपको बहुत ही अच्छा मानती है। वो जानते हैं कि आप कितने स्ट्रांग हो, आपकी लाइफ में चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आए, मे बी आप रुक जाओगे एक जगह, बट आप कभी भी गिव अप नहीं करोगे। ना तो अपने पार्टनर पे, ना रिलेशनशिप पे, ना किसी भी चीज़ पे, आप अपनी लाइफ में कभी गिव अप नहीं करोगे। एंड यहाँ पे कार्ड है द वर्ल्ड कार्ड, तो मे बी आप लोग के बीच में डिस्टेंस हो, फिजिकल डिस्टेंस हो, लाइक दूसरे सिटी, स्टेट, कंट्री, उस वजह से भी आपके पर्सन की फैमिली थोड़ी सी कन्फ्यूज हो कि आपसे शादी करवानी चाहिए या नहीं, बिकॉज डिस्टेंस है या फिर जनरली कुछ प्रॉब्लम है। बट आई थिंक विद टाइम वो लोग मान जाएंगे आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आया है, तो वो फिर से एक न्यू बिगनिंग लेंगे आपके साथ, और वो चाहते हैं कि वो आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनाएं। एंड ओवरऑल काफ़ी अच्छी फीलिंग्स उनकी आपके लिए। और यहाँ बॉटम का देखा वाले कार्ड आया, हारमनी कार्ड आया है, तो बिल्कुल वो चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन जो है वो, और आपकी शादी अगर उनसे होती है, आपके पार्टनर, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कार्ड है हारमनी, और यहाँ पे हेरोफिन कार्ड भी आया है। बट आई थिंक वो थोड़े से अभी कंफ्यूज हैं कुछ चीज़ों को लेके। आई थिंक विद टाइम वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी। आप देखते हैं कि आपके पर्सन की फैमिली आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचती है। ओके, पाइल नंबर 2, ये कार्ड्स मैंने आपके लिए पुल किए हैं कि उनकी जो फैमिली है वो आपके रिश्ते के बारे में क्या सोचती है। तो सबसे पहले तो गाइस कंग्रेचुलेशंस, आई थिंक आप लोगों की शादी बहुत जल्द होने वाली है, अगर नहीं हुई है तो, या अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं आपकी, तो वो भी बहुत जल्द सॉर्ट आउट होने वाले हैं, क्योंकि उनकी फैमिली आपके लिए बहुत ही अच्छा सोचती है इस रिश्ते के बारे में। पे सबसे ब्यूटीफुल कार्ड्स आए, 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों ही मैरिज कार्ड्स हैं। सो बिल्कुल वो उनकी फैमिली अग्री बिल्कुल चाहते हैं कि आप लोग शादी करें, आप लोग एक फैमिली बनाएं, आपकी अच्छे से शादी हो, आप लोगों के किड्स हों, बच्चे हों, या अगर आप लोग मैरिड हैं तो वो चाहते हैं कि आप दोनों साथ में मिलकर एक बहुत अच्छी हैप्पी लाइफ जियो, अच्छे से रहो, सब कुछ आप अच्छी फैमिली बनाओ मिलके। लेकिन यहाँ पे एक और इशूज़ है कि ये कार्ड यहाँ पे रिपीट हुआ है, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन। तो आपके पार्टनर की फैमिली कंफ्यूज्ड है अभी आपको लेके, इस रिश्ते को लेके। आप लोग अगर मैरिड नहीं हो तो आपके पर्सन की फैमिली अभी बहुत कंफ्यूज्ड है इस रिश्ते को लेके कि उन्हें क्या आपके लिए प्रोसीड करना चाहिए, क्या आप उनके लिए सही हो, क्या वो आपके लिए सही है, क्या इस उनके सामने चॉइसेस हैं गाइस, जैसे कि चॉइस होती हैं पेरेंट्स के सामने कि उनके सन या डॉटर के लिए बेस्ट क्या है। बट यहाँ पे उनके सामने आई थिंक वो कंफ्यूज्ड हैं अभी, दो लोगों के बीच में, दो लड़कियों के बीच में, एनीथिंग। बट आई थिंक वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं आपको लेके। मे बी कुछ इश्यूज़ हैं यहाँ पे, मुझे कुछ इशू दिख रहे हैं, कास्ट, रिलीजन इशूज़, एज इशूज़, आई डोंट नो, सॉर्ट ऑफ इशूज़, फाइनेंशियल इशूज़ हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए कि फाइनेंशियली आपके पार्टनर रिच हों या आप ज़्यादा रिच हों, या ऐसे कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं फाइनेंशियली। बट आपके पार्टनर की फैमिली, मुझे लग रहा है कि इन दी एंड वो आप दोनों के लिए मान जाएगी, बिकॉज यहाँ पे दो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, ट्रायम्फ एंड रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। तो बिल्कुल आई थिंक थोड़ा सा आप दोनों को स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको स्ट्रगलिंग टाइम जो है वो उनको मनाना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। बट आफ्टर सम पॉइंट आपको रिवॉर्ड मिलेगा, वो बिल्कुल आप लोगों के लिए मानेंगे और खुशी से मानेंगे। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़बरदस्ती मान रहे हैं, बट वो खुशी से आप दोनों को रिलेशनशिप के लिए हाँ करेंगे, और आपका जो रिश्ता है फिर वो आपके घर आएंगे या आप उनके घर जाएंगे। बट ये रिश्ता जो है फिर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। अभी ये रिलेशनशिप स्टक है बिकॉज आपकी उनकी फैमिली ना मान रही हो, या अभी वो कंफ्यूज्ड हो, या कुछ आप समझ लॉन्ग डिस्टेंस इशूज़ हों। बट बाद में वो एक्चुअली में चाहेंगे कि आपको वो आशीर्वाद दें, वो आप दोनों साथ में रहें, आप दोनों की शादी हो और आप लोगों की एक अच्छी सी फैमिली हो, एंड आप दोनों फाइनेंशियली भी बहुत ग्रो करो या ग्रो कर रहे हो आप, ऐसा हो सकता है। बट डेफिनेटली वो आपके लिए सब कुछ जो है बहुत अच्छा होगा आगे। अब देखते हैं कि उनकी फैमिली और क्या चाहती है आप दोनों से, इस रिलेशनशिप से,
क्या है उनके व्यूज़। यहाँ पे कार्ड है बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो ऑफकोर्स वो चाहते हैं कि आप साथ में मिलके इस रिलेशनशिप को बिल्ड करो, या आपको थोड़ा एफर्ट लगाने पड़ेंगे इस रिश्ते को बिल्ड करने के लिए, अपने पेरेंट्स को बनाने के लिए। ट्रेजर आइलैंड, तो बिल्कुल आपके जो पार्टनर की फैमिली है वो जानते हैं कि आप दोनों की अगर शादी होती है तो आप वही गुड लक होगा, मतलब आप दोनों ही बहुत खुश होगे एक दूसरे के साथ, और वो जानते हैं कि आप दोनों की रियल हैप्पीनेस जो है वो एक दूसरे के साथ है। यहाँ पे है बिटवीन वर्ल्ड्स, तो यहाँ ये कार्ड फिर से कन्फ्यूजन का कार्ड है, बिकॉज यहाँ पे कन्फ्यूज देख रहे हैं आप, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अभी कि उन्हें एक्चुअली में क्या चाहिए अपनी लाइफ में और किस तरह से वो आपके लिए हाँ करें ना करें, बिकॉज आई थिंक उन्होंने ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट आई थिंक वो इस अंधेरे से निकल के इस रोशनी में बहुत जल्द आ जाएंगे और उनको जो है पता चल जाएगा। यहाँ पे कार्ड है थिंकर, बिकॉज ऑफ कोर्स आपके पर्सन की जो फैमिली है वो बहुत थिंक कर रही है इस रिश्ते को लेके, बहुत मे बी कुछ इश्यूज़ हैं आपके बीच में, लेकिन वो विथ टाइम सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे जब इतने अच्छे कार्ड्स हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज सब सही होगा, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। चलिए और थोड़े से कार्ड्स देखते हैं, आपके पर्सन की फैमिली क्या सोचती है आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए स्पेशली। यहाँ पे कार्ड है ओ लवली कार्ड गाइस, कम्युनिटी कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। ये कार्ड है हैप्पीनेस का कार्ड, ये कार्ड है मैरिज कार्ड, ये कार्ड है कि गैदरिंग हो रही है, आप लोग मिल रहे हो। आई थिंक वो बहुत जल्द मान जाएंगे, और आप देख रहे हैं ये बिल्कुल 4 ऑफ वॉन्ड जैसा कार्ड है कि वो बिल्कुल आपकी इस शादी के लिए अग्री करने वाले हैं, वो आपके पास आपके घर आने वाले हैं, आपके पेरेंट्स से मिलने वाले हैं, और बहुत जल्द आपके पास प्रपोजल लेके आने वाले हैं, या फिर आप लोग अगर मैरिड हैं और कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं गाइज आपके उनकी फैमिली के संग, तो वो बहुत जल्द सॉर्ट आउट हो सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं, थोड़ा सा आप एफर्ट्स लगाएंगे, इस रिलेशनशिप में गिव अप नहीं करेंगे तो रिलेशनशिप वर्कआउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ये वर्कआउट। चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स। पहला है यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस, सो आपके पार्टनर की फैमिली जानते हैं कि आप हमेशा अपने पर्सन की सक्सेस के लिए विश करोगे, और आप एक बहुत ही अच्छे लाइफ पार्टनर बनोगे। यहाँ पे 2 कार्ड्स आए 10 ऑफ कप्स के, 10 ऑफ कप्स 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे है यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन, तो वो आपको बहुत पॉजिटिव पर्सन मानते हैं और वो जानते हैं कि आप उनकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेके आओगे। यहाँ पे कार्ड है गाइस यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंस प्रिंसेस, तो आपके पार्टनर की फैमिली देखते हैं कि आप जो अपने पर्सन को जस्ट लाइक अ प्रिंस और प्रिंसेस जो है वो ट्रीट करते हो, और उन्हें वो अच्छा लगता है। यू आर माई सोल मेट, तो वो जानते हैं कि आप एक दूसरे के सोल मेट्स हो, बिकॉज यहाँ पे कार्ड भी आया ना गाइस 11-11, तो वो जानते हैं कि आप लोग एक सोल मेट रिलेशनशिप में हो। और यहाँ पे है यू ब्रिंग पीस टू मी, और वो जानते हैं कि उनके जो उनका चाइल्ड है, उनका जो पीस है वो आपके साथ ही है, उनकी खुशी जो है, उनकी हैप्पीनेस जो है वो आपके साथ है। आई थिंक इस वजह से वो आपके लिए मान जाएंगे इन दी एंड। सो गाइज आई जस्ट लव योर रीडिंग, प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।